पंजाब एक ऐसा प्रदेश जहां से विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जन्म हुआ। जिस प्रदेश का इतिहास बेहद गौरवपूर्ण है, जहां महान शासकों ने राज किया। जिस प्रदेश में गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ और उन्होंने सबको धर्म का मार्ग दिखाया। जहां गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की। जिस प्रदेश में बुल्ले शाह जैसे महान कवि हुए। नमस्कार, मैं अंशिका शर्मा पंजाब खबर विचार में आप सबका स्वागत करती हूं। आज हम बात करते हैं पंजाब के युवा और उनकी बाहर जाकर बसने की चाह के बारे में। पंजाब एक ऐसा महान प्रदेश है, पर आज यह कर्जे में डूबा हुआ है। इस प्रदेश पर 1,38,146 करोड़ का कर्ज है। यहाँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बेहद कमी है। जिस प्रदेश में अपनी संस्कृति और धर्म को बचाने के लिए लाखों लोग शहीद हो गए, आज वहीं की युवा पीढ़ी अपने देश, अपनी मिट्टी को छोड़ विदेश जाकर बसना चाहती है। पंजाब में आज यह सपना लगभग हर दूसरे व्यक्ति का है, फिर चाहे उन्हें इसके लिए गैर कानूनी तरीके ही क्यों ना अपनाने पड़े या फिर कॉन्ट्रैक्ट मैरिज जैसी घिनौनी चीज का सहारा लेना पड़े। बीते कुछ दिनों में ही ऐसा एक मामला सामने आता है, जहां लवप्रीत सिंह नाम के एक लड़के ने खुदकुशी कर ली और उसकी वजह थी उसकी पत्नी बेअंत कौर। दरअसल लवप्रीत सिंह और बेअंत कौर की शादी 2 अगस्त 2019 को हुई थी और शादी के 15 दिन बाद ही लवप्रीत के परिवार ने लाखों रुपए लगाकर बेअंत कौर को कनाडा भेज दिया, इस उम्मीद से कि वह बाहर जाकर पीआर लेगी और उनके बेटे को स्पाउस वीजा पर कनाडा बुला लेगी। पर धीरे धीरे बेअंत कौर ने लवप्रीत सिंह और उसके परिवार के साथ बात करना बिल्कुल बंद कर दिया। वह लवप्रीत सिंह के फोन भी नहीं उठाती थी। दोनों की व्हाट्सएप चैट्स लीक हुई और उसके बाद देखा गया कि लवप्रीत अपनी पत्नी से बात करने के लिए गिड़गिड़ाया करता था और वह कई दिनों तक उससे बिल्कुल भी बात नहीं करती थी। लवप्रीत के परिवार ने शादी और विदेश भेजने के लिए बेअंत कौर पर 25 लाख तक का खर्चा किया और इसके बदले में उन्हें अपना बेटा खोना पड़ा। सिर्फ यही नहीं, पंजाब में ऐसे हजारों मामले सामने आते हैं जहां लड़कियां अपने ससुराल से या फिर पति से पैसे लेकर विदेश चली जाती हैं और वहां जाकर उनसे सारे रिश्ते तोड़ देती हैं। ऐसी ही एक बात हरदीप कौर ने भी की, जो कि धनौली की रहने वाली हैं और अब कनाडा में रहती हैं। उनके पति ने इस मामले में कंप्लेंट भी लिखवाई है, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके अलावा महकप्रीत कौर, जो कि संगरूर की रहने वाली हैं, अब कनाडा में रहती हैं। उन्होंने भी अपने पति से 16 लाख रुपए बाहर जाने के लिए खर्च करवाए और फिर वहां जाकर 1 साल बाद अपने पति से बात करना बंद कर दिया। एक और ऐसा ही मामला सामने आता है, जहां पत्नी ने अपने पति के 22 लाख रुपए खर्च करवाए और ऑस्ट्रेलिया चले गए। उसके बाद वहां जाकर उन्होंने अपने पिता और अपने भाई को वहीं बुला लिया, लेकिन पति को स्पाउस वीजा पर बाहर नहीं बुलाया। सिर्फ यही नहीं, पंजाब में ऐसे हजारों मामले देखे जाते हैं जिनमें पति अपनी पत्नियों को छोड़ बाहर चले जाते हैं और शादी जैसे एक पवित्र बंधन को मजाक बना देते हैं। ऐसा ही एक मामला पूजा सुहास जाधव के साथ भी हुआ, जहां शादी के 2 साल बाद उनके पति ने उन्हें बाहर जाने पर छोड़ दिया था। बिंदु रावल की भी एक ऐसी ही कहानी है, जहां उन्हें और उनकी बेटी को उनके पति ने छोड़ दिया और बाहर जाने के लिए 5 लाख रुपए दहेज के लिए भी मांगे। दिल्ली की रहने वाली नेहा के साथ भी यही हुआ। 2011 में उसकी शादी एक एनआरआई से हुई और 48 दिन बाद ही उनको छोड़ दिया गया। देश भर में ऐसे 50,000 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 20,000 सिर्फ पंजाब से ही हैं। जनवरी 2015 से लेकर नवंबर 2018 तक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को इन मामलों पर 4,985 कंप्लेंट्स मिली हैं। सुषमा स्वराज, जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर थी, उन्होंने ऐसे बढ़ते मामलों को देख बिल लाने का वादा किया, जिसमें जो भी एनआरआई पत्नी या पति अपने परिवार को ऐसे छोड़ेगा, उन पर सख्त कदम उठाए जाएंगे। पर आज दिन तक ऐसा कोई बिल नहीं आया है। हजारों की तादाद में ऐसे मामले आने का बहुत बड़ा कारण है कि इसके खिलाफ कोई भी ठोस कानून नहीं है। भारत में शादियों को लेकर 4 कानून बनाए गए हैं। इंडिविजुअल लॉ, जो कि धर्म पर निर्धारित है, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 और फॉरेन मैरिज एक्ट 1969। ऐसे मामले एनआरआई लड़के या लड़कियों की तरफ से ही देखे जाते हैं या फिर पीआईओ, जो कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन की तरफ से है, इस तरह के मामले देखे जाते हैं। बाहर जाकर बसने की चाह को कहावत से जोड़ा जा सकता है कि दूर के ढोल सुहाने ही लगते हैं। दूसरे देशों में जाकर जरूरी नहीं कि कामयाब और अमीर ही बने। पंजाब से बहुत से बच्चे +2 के बाद ही बाहर चले जाते हैं और कच्ची उम्र में यह बच्चे पढ़ाई पर ध्यान ना देकर कॉलेज की फीस पूरी करने के लिए छोटे दर्जे के काम करते हैं। जिस छोटी उम्र में इनको अपने माँ बाप के मार्गदर्शन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, ऐसे में यह अकेले पड़ जाते हैं और ड्रग्स और नशे जैसी आदतों में फंस जाते हैं।
ऐसा ही एक वाक़ ऑनलाइन साइट पर पढ़ने को मिला, जहां 2 लड़के जो कि मलेशिया गए हुए थे अपनी आप बीती सुनाते हैं। उन्होंने बताया कि उनका वीज़ा एक्सपायर हो गया था और उसके बावजूद वे वहीं रह रहे थे। ऐसे में उनसे कुत्तों की तरह काम करवाया गया, उनसे उनके पासपोर्ट तक छीन लिए गए, 3 महीने की जेल की सज़ा दी गई। इसके अलावा उन्हें वापस नहीं भेजा गया बल्कि इमिग्रेशन कैंप में रखा गया, जहाँ ना तो उन्हें खाना मिलता था, पानी मिलता था, बल्कि धूप भी नहीं दिखाई जाती थी। उन्होंने वहाँ से छुटते एक साथी की मदद से ही अपने घर संदेशा भिजवाया और वापसी की टिकट मंगवाई। उसके बाद ही वहाँ की सरकार ने उन्हें भारत डिपोर्ट किया। ऐसे ही गैर कानूनी तरीके से बहुत से भारतीय बाहर जाकर रहते हैं और उनके नतीजे बहुत बुरे निकलते हैं। ऐसी ही एक दुर्घटना सन 1996 में भी हुई, जिसको हम माल्टा कांड कहते हैं। इसमें गैर कानूनी तरीके से समुद्र के रास्ते से लोग इटली जा रहे थे। अनुमान लगाया जाता है कि 500 लोग इस हादसे का शिकार हुए, जिसमें अधिकतर पंजाब से थे। यही नहीं बल्कि एक चौंका देने वाला मामला सामने आता है, जहां एक भाई और बहन आपस में शादी का झूठा नाटक कर विदेश में स्पाउस वीज़ा के तहत जाना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया का स्पाउस वीज़ा लग जाता है, लेकिन वहां की सरकार को इस बात की खबर लग जाती है और उसके बाद दोनों के ही वीज़ा रद्द कर दिए गए। आए दिन ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। अब बात उठती है कि लोगों में विदेश जाकर बसने की चाह इतनी क्यों बढ़ गई है। लोगों के मन में यह बात बैठ चुकी है कि भारत में कामयाब होना आसान नहीं है, केवल बाहर जाकर बसने से ही कामयाबी हाथ लगेगी। ऐसे में यह लोग ना तो यहाँ अच्छे से पढ़ते हैं और ना ही वहाँ जाकर पढ़ाई का सोचते हैं। वहाँ जाकर छोटे दर्जे के काम करते हैं और अपना पेट भरते हैं। इनको जातिवाद का सामना भी करना पड़ता है। पंजाब में विद्या की गुणवत्ता बेहद नीचे जा चुकी है। ऐसे में ही लोग पढ़ाई और ज्ञान को भूल विदेश जाकर मजदूरी कर पैसा कमाना है एक शॉर्टकट समझते हैं। यही एक बहुत बड़ा अंतर है पंजाबी और दक्षिण भारतीय की सोच में। दक्षिण भारतीय बाहर जाकर मेहनत करते हैं और अच्छे कॉलेजों में एडमिशन लेते हैं। वहां जाकर पढ़ने के बाद वह उच्च ओहदे पर काम करते हैं। पंजाबी इस बारे में नहीं सोचते। कोई भी अमेरिकी व्यक्ति ट्रक ड्राइवर नहीं बनना चाहता, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका में 80% ट्रक पंजाबी ही चलाते हैं। कुछ साल पहले अमेरिका में 20 सबसे अच्छे वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया, जिनमें से 19 दक्षिण भारतीय थे। यह सोच का एक बहुत बड़ा अंतर है। पंजाब में विदेश जाकर बसने की चाह तो है, लेकिन वहां जाकर बसकर कुछ बड़ा काम करने की बिल्कुल भी नहीं। पंजाब में विदेश जाने की चाह इतनी ज़्यादा है, जलंधर के पास एक गुरुद्वारा साहिब है, बाबा निहाल सिंह जी शहीद गुरुद्वारा, जहां माना जाता है कि गुरुद्वारे में खिलौने का हवाई जहाज चढ़ाने से लोगों के वीज़ा लग जाते हैं और उनकी विदेश जाकर बसने की चाह पूरी हो जाती है। अगर हालात यही रहे तो पंजाब के युवा पंजाब पर अपना विश्वास खो देंगे और बाहर जाकर सफलता पाने को ही सही समझने लगेंगे। बहुत से युवाओं का मानना है कि पंजाब में नौकरियां ही नहीं हैं, इसलिए वह बाहर जाकर बसना चाहते हैं। यह सब प्रतिभा पलायन को बढ़ावा देता है, यानी कि ब्रेन ड्रेन। और पंजाब और भारत के लिए यह बात बिल्कुल भी सही नहीं है। युवाओं को बेहतर रोजगार मिले, इसके लिए युवाओं को मेहनत करनी होगी और लगन से काम करना होगा। और साथ ही सरकार को यह बात समझने की बेहद आवश्यकता है। इस दिशा में बहुत सा काम करने की आवश्यकता है। पंजाब में स्कूल में बच्चों को स्किल डेवलपमेंट के बारे में समझाना होगा। हर दिमाग अलग है, हर बच्चा अलग है। यही चीज़ बाहर के देशों में समझी जाती है और इसीलिए लोग वहाँ जाकर रहना पसंद करते हैं। जर्मनी में एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट की जितनी कमाई है, उतनी ही एक लकड़ी का काम करने वाले व्यक्ति की भी है। दोनों को बराबर का सम्मान मिलता है और बराबर के पैसे भी। यही चीज़ हमें भारत में भी लागनी होगी और स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना होगा। इसके अलावा सारा पंजाब सिर्फ खेती बाड़ी पर ही निर्भर है। युवाओं को और भी कामों में कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके अलावा बढ़ती हुई आबादी एक बहुत बड़ी परेशानी का कारण है। आबादी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा दिक्कतें बढ़ेंगी। आबादी ज़्यादा होने से संसाधनों की कमी पड़ने लगती है। और इसके अलावा जिस तरह विदेशों में हर तरह के काम करने वाले व्यक्ति को बराबर का सम्मान मिलता है, वही बात हमें भारत में भी लानी होगी और इसकी शुरुआत आपसे और हमसे ही होगी। आइए चलिए हम पंजाब और भारत को एक बेहतर भविष्य की ओर लेकर जाएं। जय हिंद, जय भारत।